गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नलिन विभूति पीएम श्री प्लस उच्च विद्यालय शकदास नवादा बजरगंज गया से आप लोग के समक्ष पुनः कक्षा 10वीं की गणित विषय का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं पहले 3 वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल सिद्धांत क्या है, फॉर्मूला क्या है और उसका कैसे उपयोग करते हैं। आज हम सभी परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। चलें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। सबसे पहले मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूं उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास हमें पहले भी आपको बताए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मानक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इस फॉर्मेट के अनुसार से हमारा ये जो विकल्प है उसमें देखेंगे कि कौन कौन है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ये तो है नहीं, चूंकि एक्स स्क्वायर है नहीं इसमें है तो ये है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी है। चूंकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो ये भी है। तो इस प्रकार से हम अब चलते हैं अपना आगे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो परीक्षा में जो खास करके हायर स्टडी की परीक्षा में जो आता है उसके लिए पहले हम जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर हम चर्चा कर लें। कि द्विघात समीकरण का अगर सभी गुणांक ए बी सी पॉजिटिव होगा तो इसका मूल जो है वह ऋणात्मक होगा। शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही ऑल आर पॉजिटिव देन रूट्स आर निगेटिव। उसके बाद फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि मूलों का योग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। मूलों की प्रकृति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो प्रकृति निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, विविक्तर निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके आधार पर हमारे पास 3 चीज है, डी इज ग्रेटर देन 0 वास्तविक और असमान होगा, डी बराबर 0 वास्तविक और समान होगा, डी लेस देन 0 काल्पनिक होगा। तो चलें हमें बात करते हैं दूसरे चीज की ओर। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि कंजुगेट रूट्स थ्योरम। कंजुगेट रूट्स थ्योरम क्या है कि अगर किसी बहुपद में प्रमेय गुणांक a प्लस रूट बी के रूप में हो तो उसका अप्रमेय मूल हमेशा संयुग्म युग्मों में होगा और वह होगा a प्लस रूट बी और दूसरा होगा a माइनस रूट बी। अभी हम देखेंगे, हिसाब बनाएंगे इस पर। दूसरा कंप्लेक्स रूट पेयर थ्योरम में हम चलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि वास्तविक गुणांकों वाले समीकरण के लिए जटिल मूल भी a प्लस आई बी और दूसरा हो जाएगा a माइनस आई बी, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले हम इसमें बात करें तो d का मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। d एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल अप्रमेय और असमान होगा। मूल क्या होगा, अप्रमेय और असमान होगा। चलें सवाल की ओर चलते हैं हम।
सबसे पहला सवाल है कि समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न है हमारा कि वास्तविक मूलों की संख्या कितनी होगी। तो पहले इसको हम हल कर ले। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वह एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये कट गया, बचा क्या 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -1/2। तो हमारे पास कितने वास्तविक मूल मिला, एक मिला। कितना मिला, एक मिला। वास्तविक मूल हमारे पास कितना आया, एक आया। ऐसा ना कि सोचने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 होगा, तो गलत हो जाएगा। दूसरा सवाल, समीकरण 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या होगा। तो हमें एक शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता दें कि ये 100 है और ये -20 है, तो -10 और -10 में ही टूट जाएगा, तो ये कितना हो गया -10 प्लस 1, यानी इसमें हम अगर 10x है ये निकालने, हम कॉमन निकालने, तो ये 10x -1 हो जाएगा, -1 कॉमन निकालने तो 10x -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 10x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी 10x -1 बराबर 0 और 10x -1 बराबर 0, यानी x का मान हो गया 1/10 और x का मान हो गया 1/10। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा हमारा 1/10 और 1/10। चले तीसरा सवाल, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल 182 है, तो वे संख्या क्या है। हम ऑप्शन से देखेंगे, इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। योग कितना कहता है 27, जोड़ के देखेंगे 12 और 13 कितना 25, 13 और 14 कितना 27 हो गया, 12 15 कितना 27 हो गया। अब 2 27 आ गया, अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम इसको अब बनाएंगे तो मान लिया कि हमारे पास जो संख्या जो है योग उसका 27 है, तो मान लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना हो गया 27 माइनस x। हमको बोला गया है गुणनफल कितना है 182, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है, तो दोनों का गुणनफल कर दें, पहली संख्या x दूसरी संख्या 27 माइनस x, गुणनफल बराबर कितना 182, गुना कर लें इसको, एक्स स्क्वायर -27x, 182 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले ले आए तो -182 बराबर 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, अब इसको तोड़ देंगे तो ये 13 और 14 में अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करें 13 और 14 को तो 182 आएगा, और 13 और 14 को जोड़ दें तो हमको 27 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, तो -13x -14x हो गया। अब इसमें x कॉमन निकालने तो ये हो जाएगा x -13, इसमें 14 कॉमन निकालने माइनस में तो ये हो गया हमारा x -13। अब x -13 जो है कॉमन निकल जाएगा तो x -14 इसमें बचेगा, यानी x का मान 13 होगा और कितना होगा 14 होगा। तो मेरा जवाब क्या होगा 13 और 14 होगा। तो कभी कभी हम ऑप्शन देख करके भी इसमें टिक लगा सकते हैं, और अगर दो ऑप्शन टकरा गया तो फिर उसको हल करना पड़ेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 1/2 दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस mx माइनस 5/4 का एक मूल है तो m का क्या मान होगा? m का क्या मान होगा? तो हमारा 1/2 दिया गया है, मूल है 1/2 मूल दिया गया है, और हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस mx माइनस 5/4। तो x का मान हम 1/2 इसमें रख दें, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x का मान 1/2 हो गया माइनस 5/4। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा, m/2 माइनस 5/4 बराबर 0। ये 1/4 माइनस 5/4 को एक जगह लेकर चला है माइनस m/2। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा -1, 1 में से 5 जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, -1 आएगा, है ना। ये 4 हो गया तुम्हारा, और ये हो गया 1 माइनस 5, यानी कितना हो गया -4/4 कटेगा, कितना आएगा -1 आएगा। आ गया -m/2 बराबर 0। अब -m/2 इधर हो गया, -1 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो m बराबर कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो ये -2 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं कितने बराबर होगा? त्रिभुज का अन्य दो भुजा निकालना है। तो हमें एक ऑप्शन इसमें भी हम लगा सकते हैं कि हमको निकालना है अन्य दो भुजा, यानी हमको ऊंचाई और आधार दोनों निकालना होगा, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का कर्ण ये हो गया जो कि हमको 13 हो गया, ये निकालना है और ये निकालना है। ऑप्शन में हम देख लें, ये दोनों का बीच में अंतर कितने का है? 7 सेंटीमीटर का है। तो हम ऑप्शन में भी देख लें कि 7 सेंटीमीटर का ऑप्शन है किसी में कि नहीं है। इसको और इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, इसको घटाएंगे तो 7 आएगा, इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 7 वाला ऑप्शन हमारे पास ये है, तो इसको डायरेक्टली भी हम लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अगर नहीं हो तो हम इसको सवाल को बनाएंगे। बनाने के लिए हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस का थ्योरम हमारा क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। मान लिया कि हम आधार इसका 20 सेंटीमीटर ले लिए, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ले लिए, तो h बराबर कितना हो जाएगा? b-7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर है। तो हो गया बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना? 13 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस एच का मान हमारा आ गया b-7 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करके लाएंगे तो हमारा अंततः सवाल का जवाब हमारे पास कितना ही आएगा? 12 और 5 आएगा। कितना आएगा? 12 और 5 आएगा। चलें अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल है या नहीं है। तो d का मान निकालने इसमें सबसे पहले d का मान निकालेंगे तो कितना आएगा हमको? d का मान निकालेंगे तो d का मान यहां से निकालने, d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर रख लें, b का मान हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 4, क्योंकि यहां पर a है, ये b है, ये c है। तो हमारे पास कितना हो गया? 1 माइनस 4 दूनी 8 है और 8 चको 32, कितना हो गया? -31। अब जैसे ही माइनस हो जाएगा तो हमारे पास कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक होगा। तो ऑप्शन में हम देख लें
कि सकारात्मक ऋणात्मक दोनों सकारात्मक दोनों ऋणात्मक कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि रहमान के 3 बरस पूर्व 3 बरस पूर्व और 5 बरस बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो रहमान का वर्तमान आयु क्या होगा? देख लें। मान लिया कि रहमान का वर्तमान आयु x है, 3 साल पहले कहता है तो 3 साल इसमें माइनस कर लें, 5 साल बाद कहता है तो 5 साल इसमें जोड़ दें। अब दोनों का व्युत्क्रम करना है तो 1/x - 3 और x प्लस 1 से 1/x + 5 हो जाएगा। अब दोनों का योग है, यहां पर योग कितना है? 1/3 है। अब इसको हल कर दें, x का मान आ जाएगा। चलें इसको कर लें, लघुत्तम ले लिए, x - 3 × x + 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसको में x जुट करके 2x हो गया, 5 में से 3 गया, कितना हो गया? 2 हो गया, बटा x - 3 × x + 5 बराबर कितना हो गया? 1/3। अब ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें यहां पर, तो 3 × 2x - 2 हो गया, ये हो गया x - 3 × x + 5। अब क्रॉस करें इसको, 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6, ये हो गया x² + 2x - 15। सबको एक साइड ले चला है तो बचेगा हमारे पास x² - 4x - 21। इसको कर लें इस प्रकार से, तो x² प्लस हो जाएगा 2x - 15 - 6x - 6, तो ये x² का x² हो गया, और ये 6x 4x में से जाएगा तो -4x आ जाएगा, और 15 और -6 मिलकर के -21 हो जाएगा। हो गया। अब x², अब इसको तोड़ दें हम, 7 या 21 होता है, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 भी आता है। क्योंकि यहां पर माइनस लाना है तो -7 कर दें, 3 में से घटेगा 7 तो -4 आएगा, तो ये -7x + 3 हो गया। x इसमें कॉमन ले लें, x - 7 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, x - 7 हो जाएगा बराबर 0, x - 7 हमारा कॉमन हो गया, x + 3 बराबर 0, x बराबर 7 है और x बराबर -3 आएगा। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, उम्र जो है नेगेटिव में हो नहीं सकता है, तो हमारे पास x का मान कितना होगा? 7 होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो बिना हल किए हुए उसको नहीं बनाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब देखिए, अभी हमने आपको एक बताया था कि अगर प्रमेय गुणांक वाला द्विघात समीकरण है तो उसका मूल जो है एक बार में प्लस हो जाएगा और दूसरे बार में माइनस हो जाएगा। चले अब इसी पर सवाल हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि 2 + √3 द्विघात समीकरण है, जिसका रूट 2 + √3 है, तो उसका समीकरण क्या होगा? क्वेश्चन यही है। तो एक हमारा मूल दिया हुआ है जो कि कितना है? 2 + √3, एक मूल दिया हुआ है। तो दूसरा मूल हमारा क्या होगा? फॉर्मूला के मुताबिक 2 - √3 होगा। अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा मूल हमारा क्या होगा? 2 - √3 होगा। तो समीकरण निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी? x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग निकालने हम, मूलों का योग 2 + √3 और 2 - √3 कट गया, √3 से √3 कितना आया मेरे पास? 4। अब इसका मूलों का गुणनफल कर लें, a² - b² का फॉर्मूला हम जानते हैं,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लगा दिए इसको, तो हमारे पास कितना आया 1। अब इसको हम फॉर्मूला पर बैठा दें तो हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा सही उत्तर होगा। सेम क्वेश्चन है कि यदि प्रमेय गुणांक वाले द्विघात समीकरण के मूल में से एक 2 प्लस रूट 3 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। अभी हमने बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा। एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो मान लिया कि एक मूल x है तो दूसरा मूल व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा 1 बटे अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा कट गया और k माइनस 4 बटा 4, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c बाई ए। तो c हमारे पास क्या हो गया k माइनस 4 और a हो गया हमारे पास 4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो k माइनस 4 बराबर 4, k बराबर कितना हो जाएगा 8। चलिए दूसरा सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसको देख लें हम लोग। चलिए कौन सा नहीं है तो सबको हल करना पड़ेगा तभी ना मिलेगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर 2x प्लस 3, ऑप्शन में हम ये देख लेंगे कि एक मोटा मोटे ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अगर कट जाए तो समझो कि वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, और जिसमें एक्स स्क्वायर रह जाएगा उसमें वह द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इधर ही है, इधर वाला में तो एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, तो कटने का कोई सवाल नहीं है, तो पहला होगा। दूसरा में देख रहे हैं कि ये भी एक्स स्क्वायर है और यहां भी आएगा हल करने के बाद एक्स स्क्वायर, तो हम देख लें कि यहां पर एक ही है और यहां पर अगर करेंगे तो 9 आएगा स्क्वायर में करेंगे तो यानी ये भी बचिया जाएगा, पूरा का पूरा नहीं कटेगा, यानी ये भी होगा। दूसरे में आते हैं, इसमें तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x, माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 2, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ना जी, तो यानी इसमें खाली एक्स वाला बचेगा, यानी ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। तीसरा सवाल में आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो पहले ही कट गया तुमको, तो बच गया कितना 2x प्लस 1, a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो है एक्स स्क्वायर इसमें रह गया, यानी यह भी जो है द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण हमारे पास 3 हो गया, लेकिन सवाल में कहता है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण हमारा ये वाला नहीं, द्विघात समीकरण हमारा ये वाला नहीं है। ठीक है, हो गया ना। चलें अब आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी x का मान 2 रखेंगे, अगर 0 आ गया तो वह मूल हो गया। तो इसमें हम रख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, दो x के बराबर 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 प्लस 5 बराबर 1,
हल करने के बाद 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 5, 9 में से 8 जाएगा तो आएगा कितना 1, यानी ये भी नहीं है। दूसरा में आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, एक्स बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 माइनस 12, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, तो कितना हो गया -2, तो ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ। चलिए सी में चलते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, 2x बराबर 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 प्लस 6 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हो गया 8 और 7 दूनी 14 प्लस 6, तो 6 और 8 14, 14 माइनस 14 बराबर 0, यानी ये होगा, सी होगा। उसी प्रकार डी में भी हम एक बार वेरीफाई कर लें, तो 3 गुने 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 गुने 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, कट गया दोनों, बचा कितना -2, तो ये भी 0 नहीं हुआ। तो हमारे पास आंसर क्यों हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। कब वास्तविक मूल कब नहीं होगा, जब d इज लेस देन 0 होगा। तो d का मान यहां पर दिया हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तब उस समय वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। पूर्णांक ज्ञात करने के लिए इसे द्विघात समीकरण के रूप में इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो मान लिया कि एगो x है और दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, और दोनों का गुणनफल कर दें, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 360, गुना कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 बराबर 0, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, जो कि बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह है कि वह समीकरण जिसके मूलों का योग 3 है, मूल का योग बोल रहा है 3 है, तो मूलों का योग 3 लाने के लिए मूल का योग का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -b/a, कितना होता है -b/a। तो पहिलका में देख लें तो इसमें कितना है -3 यानी ये कितना हो गया 3/2 हो गया, जबकि हमको लिखाता है मूल का योग कितना लाना है 3 लाना है, जो कि नहीं होगा। चलिए दूसरे में चलते हैं, तो दूसरे में हमारा है -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0, -b/a, x का मान कितना हो गया 3 और a का मान हो गया -1, माइनस माइनस कट करके आ गया कितना, ये -3, यानी यह है। तीसरा में भी चलते हैं, तो यह है √2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, मूल का योग का फॉर्मूला है -b/a, ये हो गया माइनस, अब b का मान हो गया -3√2 बटा कितना हो गया √2, √2 से √2 कट गया और माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया, तो ये भी है। तो इसमें दो आंसर होगा, जो कि बी और सी है। डी में है हमारा -3 बटा, तो ये होता है -b/a, तो ये कितना हो गया हमारा माइनस इंटू -3 बटा 3, तो कट करके कितना आ जाएगा 1, जो कि 3 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा ये और ये। चलें अब अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण में क्या है, इसमें क्या है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, दो से अधिक वास्तविक मूल होगा। तो डी का मान निकालने, मूल जहां पर निकालना हो तो डी का मान निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा कितना -3 लेस देन 0, यानी -3 मान आएगा, यानी इसमें वास्तविक मूल होगा ही नहीं, वास्तविक मूल इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी आंसर होगा सी।
प्रश्न नंबर 17, चलिए ये कहता है इसमें क्या होगा। इसमें भी बताना है कि दो वास्तविक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है, एक वास्तविक मूल है, दो बराबर मूल है। क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। समीकरण को हम हल कर लेंगे। हल करने के बाद हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको ब्रैकेट को तोड़ दें, माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। 2 से 2 कट गया, ये वाला बच गया एक्स स्क्वायर, और एक में से 2 जल जाएगा, माइनस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, यानी एक्स का मान आएगा प्लस माइनस 1। यानी इसमें एक प्लस 1 होगा और दूसरा माइनस 1 होगा, यानी दो वास्तविक मूल होंगे। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, दो वास्तविक मूल होगा। चलिए द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल ज्ञात करने का द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है। द्विघात समीकरण के सूत्र क्या है ये बताओ। तो द्विघात समीकरण का सूत्र हम सबसे पहले क्या जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। जहां पर ये ऑप्शन है वहां पर टिक लगा देंगे, यानी मूल निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए, कहता है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 में क्या है। इसमें भी बराबर मूल है कि दो वास्तविक और असमान मूल है, या कोई वास्तविक मूल नहीं है, या दो बराबर जटिल मूल है। देखें हल करेंगे, a बराबर इसमें कितना है जी 1, b बराबर कितना है 7 और c बराबर कितना है माइनस 60, यानी d का मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 240 प्लस 49 289। यानी समीकरण में साफ साफ स्पष्ट है कि d इज ग्रेटर देन 0, और जहां पर d इज ग्रेटर देन 0 यानी वास्तविक और असमान मूल होंगे। तो यहां पर दो वास्तविक और असमान मूल होंगे। चलें लास्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ये तो सब कोई जानता है, द्विघात समीकरण है यानी मूलों की संख्या 2 होगी, 2 से तो ज्यादा होगा नहीं। तो इस प्रकार से हमने आपको द्विघात समीकरण का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया, जिसके आप भरपूर अभ्यास कर लेंगे। और एक जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है जो आपको इंजीनियरिंग सेक्शन में, पॉलिटेक्निक हो आईटीआई हो, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन हम इस प्रकार से दिए हैं आपको कि देखें, हाँ ये है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा जो कि पॉलिटेक्निक वगैरह में आता है। कहता है कि दो समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और बताना है कि क्या x इज लेस देन y होगा, x इज ग्रेटर देन y होगा, या x इज ग्रेटर इक्वल टू y होगा, या x और y के बीच संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों में हम x से का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला से हम निकालते हैं। देखो शॉर्टकट ट्रिक में हम चलते हैं। ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 24, डी का मान निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 आ गया, डी का मान कितना आएगा 7 आएगा। फार्मूला पर बैठा देंगे, x का मान आएगा माइनस 32 और 12, ये हो जाएगा माइनस 18/12 यानी माइनस 8/3 और माइनस 3/2। यानी हमारे पास इसको जब घटाएंगे तो आएगा माइनस 2.66 और ये आएगा माइनस 1.50। साधारण सा हल हमने पहला समीकरण का कर लिया। दूसरा समीकरण का भी हल उसी तरह से करेंगे। दूसरा समीकरण का हल करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 13 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 12 गुने 3 यानी 25 आएगा, यानी डी का मान कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, डी का मान कितना आएगा, डी का मान यहां पर कितना आएगा, डी का मान कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। रूट डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। फॉर्मूला पर बैठा दें, हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ये फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे।
बैठाने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हल करने के बाद हमारे पास आया -3/4 और -1/3, यानी बाई का मान आएगा 0.75 और -0.33। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, x का सबसे बड़ा मान कितना है, -1.5 है, और बाई का सबसे बड़ा मान कितना है, -0.75 है। अब कौन बड़ा है इसमें, तो -1.5 इज लेस देन -0.75, यानी x जो है y से छोटा है। ठीक है, तो जहां पर भी सही उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन में, वह क्या है, x इज लेस देन y। तो इस प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटेक्निक एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं और उसको आराम से बनाना होगा। चले अब शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बताते हैं। शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि कोई भी समीकरण है उसका a और c का गुना कर दो, तो कितना आ गया, 144। अब बीच वाला जो पार्ट है योगफल को 2 भाग में तोड़ दो, जो कि 16 और 9 में हो गया, और उसको a से डिवाइड कर दो। हमारे पास a कितना है, 6, तो -16/6 हो गया, माइनस का फॉर्मूला रहेगा क्योंकि -b/a होता है। अब हमारे पास कितना हो गया, -2.66, उतना फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली हम इसको निकाल लेंगे। तो 25 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 16 और 9, और इसको a से डिवाइड कर देंगे, तो -16/6 हो गया, कितना हो गया, ये हो। तो इस प्रकार से हम शॉर्टकट रूप में, जैसे दूसरे समीकरण में a और c को गुना करेंगे 36 आएगा, b वाला पार्ट जो है b बराबर 13 है, 13 का तोड़ेंगे 9 और 4 में, फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस इंटू कितना हो गया, ये 9, और a में कितना है 12, तो ये हो गया 9/12, ये हो गया 4/12, माइनस लगा देंगे। तो ये इस प्रकार से हम शॉर्टकट ट्रिक से मूल को निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द्विघात समीकरण का लेकर के हम खत्म के ओर चल रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी जो हैं इसका भरपूर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।